गुर्जर मीणा भाइयों, इन भड़काने वाले लोगों से जितने गज दूरी आप बना सकते हो बना लो, क्योंकि पांचना बांध की आग तो बुझ गई है, लेकिन उसमें चिंगारी लगाने का काम अभी भी बदस्तूर जारी है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। कल से एक बहुत बड़े लेवल का ड्रामा देखे जा रही हूं सोशल मीडिया पर। लगातार मनोज मीणा लगातार लगे हुए हैं गुर्जर समाज को टारगेट करने में, करौली एसपी को टारगेट करने में, बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करने में। विजय बैंसला को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, धबाई को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, क्यों जवार सिंह बेढंग जी से पूछते नहीं हो, तमाम तरह के सवाल बोलते हुए इन्होंने वीडियोस पे वीडियोस डाले। नतीजा क्या निकला? इनका अकाउंट सस्पेंड हो गया। लेकिन उसके बाद भी नहीं माने। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें साफ साफ धमकी दी जा रही है कि यदि करौली का पुलिस प्रशासन 3 दिन में पांचना बांध पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करता तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पुलिस किसानों के साथ भेदभाव कर रही है, और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम भी 3 दिनों के भीतर गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। इसलिए कार्यवाही निष्पक्ष होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए। इनका कहना है कि जब भड़काऊ कमेंट्स हुए थे, वीडियोस आए थे, गुर्जर समाज से भी आए थे, मीणा समाज के लिए अपशब्द भी कहे गए थे, तो उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही? लेकिन आप एक बात बताइए कि जब ये मामला ही शांत हो गया है तो इसको तूल देने की वजह अब क्या है? पांचना पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दोनों समाजों के कई छुटपटू नेताओं ने कसर तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी इस आग को नहीं बुझने देना कहां तक ठीक है? जब बड़बोले बोल बोले उस समय नहीं सोचा आपने कि आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, लेकिन अब जब हो गया उसके बाद अब आप तुले हैं कि जिन्होंने पहले बोला था उनके भी अब आप सस्पेंड कीजिए अकाउंट्स, गिरफ्तार कीजिए उन्हें। फिर इसमें हाकिम बैंसला से लेकर रामकेश मीणा तक, हरीश मीणा तक नाम आएंगे। क्या आप उन पर कार्यवाही करवा पाएंगे, या फिर आपका पूरा पूरा फोकस सिर्फ एक समाज पर है और वो है अवैध कब्जा करने वाला समाज, यानी कि गुर्जर समाज, जैसा कि इनका कहना है? अब लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, आप अपने आदर्श मानते हैं किरोड़ी बाबा को, सचिन पायलट को, हनुमान बेनीवाल को, जाइए उनसे मदद मांग लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कब्जा करने वालों को गिरफ्तार तो नहीं करेगा करौली प्रशासन, इससे अच्छा है कि आप खुद अपनी गिरफ्तारी दे दें। जब आग बुझ गई, जो मैंने पहले कहा था वही ये कह रहे हैं कि इसे फिर से सुलगाने में क्यों लगे हैं आप? अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में कितना जहर उगल रहे हैं, जरा अपने आप को सुन लेते तो ज्यादा बेटर होता। कई लोग कह रहे हैं कि एक तरफा कार्यवाही से सवाल पैदा होते हैं। लोकतंत्र में कानून का राज तभी मजबूत होता है जब कार्यवाही तथ्य, साक्ष्य और निष्पक्ष आधार पर हो, न कि पक्षपात। अब जिस तरीके से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस वाले मामले के भी 2 पहलू हैं। एक ये है कि आप सिर्फ अगर अपनी राजनीति पर फोकस्ड रहते, अगर आपके पायलट आदर्श हैं, अगर आपके किरोड़ी बाबा आदर्श हैं, तो उनकी राजनीति करने का तरीका देखते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। कई लोग कह रहे हैं कि कब्जा तो 20 साल से था, अब आप मुकदमे से क्यों डर रहे हैं भाई साहब? और कई लोग कह रहे हैं, जो पेशे से वकील भी हैं, कि गुर्जर समाज को टारगेट करके उन पर भड़काऊ बयान देना, धमकी देने से कोई नेता नहीं बनता और अब रोने से कोई फायदा नहीं। इस तरह के कमेंट्स आपने यहां पर देखे, लेकिन मनोज मीणा जो कह रहे हैं, उनका अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कार्यवाही चाह रहे हैं, दूसरे लोगों पर भी कार्यवाही हो। अब आप एक बात बताइए कि जब भी पूरा पांचना बांध का प्रकरण हुआ, क्या इसमें सचिन पायलट ने भड़काऊ बयान दिया? क्या किरोड़ी बाबा ने दिया? क्या बेडम साहब ने दिया? किसी ने दिया क्या? जिसने भड़काऊ बयान दिया उन सब पर कार्यवाही होनी चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब मामला सुलझ गया उसके बाद उसको उलझाने के लिए भड़काऊ बयान देने पर जो मनोज मीणा पर कार्यवाही हुई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जब पानी आ ही गया है, लोग धन्यवाद कर रहे हैं उस पानी के अंदर जाकर, किरोड़ी बाबा का, गुलमा देवी का, बेडम साहब का, तो फिर इस भाईचारे को तोड़ने का मकसद क्या है? बताइएगा जरूर।
क्या ये स्वार्थ की राजनीतिक रोटियां सिख पाएंगी ज्यादा दिन तक? लिखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।